हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ सबके पास एवरेज होगी। दिखाएंगे सभी अपनी अपनी एवरेज। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपनी ओर तो मीटर आ रहा है। हम अपने सेशन में 1 घंटे के अंदर 1 लीटर पानी कंज्यूम करते हैं, जिसमें हमारा पहला गिलास एवरेज का होता है और बाकी समय हम पानी पीते हैं। जो हर रोज हम ये पानी पीते हैं, इसके अनेकों बेनिफिट्स होते हैं, जिसके बारे में हम रेगुलरली बात करते रहते हैं। आज आपको मैं 2 चीजें बताऊंगा। पानी आपको कब और कैसे पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए। 2-3 बातों का आपने ध्यान रखना है। 2 दिन पहले रितु मैम ने एवरेज के बारे में जानकारी दी थी। मैं उम्मीद करता हूँ सभी आप लोग एवरेज अपनी जरूर कंप्लीट करेंगे। पानी आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि सुबह उठते ही हल्का गर्म पानी बैठकर और घूट घूट भर के पिएंगे। और जो वात प्रवृत्ति के लोग हैं, जो पीछे बता था ना मैम ने, वो ज्यादा गर्म न करें, तो उनको और अधिक प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब जिनको एसिडिटी बनती है, सीधी सी बात हम आप ये समझे, ज्यादा ना, जिनको ज्यादा एसिडिटी बनती है वो ज्यादा गर्म पानी न करें, बिल्कुल हल्का सा गर्म करके ही आप पिए। ठीक है जी। और अपने अपना पानी कंप्लीट करने का सबसे बेस्ट टाइम है ब्रेकफास्ट से पहले। आप अपना कम से कम 40% पानी पूरा कर लें। और 40% कितना होता है? जितना आपका बॉडी वेट है, आपको उसके अनुसार पानी पीना है। और आपका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितना पानी होना चाहिए? 20 किलो वजन के ऊपर 1 लीटर पानी आपने पीना है। उसके हिसाब से आप देखें कि कितना आप पानी आपका बनता है पर डे का और आपने कितना पूरा करना है। और पूरा करने के लिए आपने 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो हमेशा आपने बैठकर पीना है, घुट घुट भर के पीना है, कभी जल्दबाजी नहीं करनी है और रात के डिनर के बाद पानी ना के बराबर पीना है। मतलब पानी कंप्लीट करने के लिए आपको दिन सिर्फ, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो रात को पानी अधिक पीते हैं, दिन में नहीं पीते। फिर कहते हैं सर हमें रात को ना बार बार उठ के पानी पीना पड़ता है, गला सूख जाता है। वो उन्हीं लोगों का सूखता है जो दिन में पानी पूरा नहीं करते। ठीक है। और अगला पॉइंट आपने जो ध्यान रखना है, कभी भी आपने पानी सलाद के साथ, खाने के साथ, मिठाइयों के साथ, तली हुई चीजों के साथ नहीं पीना। ये बात आपने जरूर याद रखनी। इस टाइम अगर आप पानी पीते हैं तो आपका इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, बदहजमी जिसको हम बोलते हैं, और वो आपको एसिडिटी कर सकती है, अफारा कर सकती है, जलन कर सकती है, गैस बना सकती है। ठीक है जी। और अगर आपकी इनडाइजेशन होता है, अपच जिसको हम बोलते हैं, फिर आपको ऐसा लगेगा कि जो आपने खाना खाया था वो यहाँ गले में ही रखा हुआ है, अंदर नहीं गया। तो वो प्रॉब्लम होती है जब आप खाने के साथ लिक्विड चीजें लेते हैं। ठीक है जी। आपने कोशिश करनी है कभी भी खाने के साथ कोई भी लिक्विड चीज नहीं लेनी है। दही वगैरह भी अगर आप लेने की आदत है तो ध्यान रखिए कभी भी 200 या 250 ग्राम से ज्यादा ना हो, इतनी इनफ है। ठीक है जी। और लस्सी भी इससे ज्यादा एक्सीड न करें, 200-250 ग्राम ही लें। अगर आप उसको पहले या बाद में पीते हैं तो उसके ज्यादा बेनिफिट होते हैं अगर आप रेगुलर साथ में पी रहे हैं उसकी बजाय, तो आप इनको भी बाद में पी सकते हैं। ठीक है जी। तो इन 3-4 बातों का आपने ध्यान रखना है, तभी आपका पानी सही तरीके से कंप्लीट होएगा और आप सक्सेसफुली अपने स्वास्थ्य को बेहतरीन रख पाएंगे। आपने ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है जी। तो आज का हमारा शॉर्ट टॉपिक में इतना ही था और आगे चलते हैं हम मेन टॉपिक की तरफ। आप सभी क्लैपिंग और स्माइलिंग फेस के साथ मैं इनवाइट करता हूँ आज के हमारे मेन टॉपिक के स्पीकर कुंतला मैम, प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। नमस्ते जी सभी को। नमस्कार। कैसे आप? आशा आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि हम एक हेल्दी परिवार से जुड़े हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो, जैसे कि मौसम परिवर्तन होता है ना, तो में कुछ बीमारियां आ जाती हैं, उसके बारे में रहेगा। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम शकुंतला है और सेक्टर 11 जिन से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच साजी सर हैं। सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करती हूँ।
जो मुझे इतनी अच्छी-अच्छी जानकारी देते हैं। और सभी का धन्यवाद जो इतने ध्यान से सुनते हैं मुस्कुराहट के साथ और जो हँसते हुए सुनते हैं, पानी कंप्लीट करते हैं, उनका डबल धन्यवाद। आज हम बात करेंगे जी कफ के बारे में। जैसे ही मौसम का परिवर्तन होता है तो हमारा जो कफ है, उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। जैसे अब बारिश होगी, फिर एकदम गर्मी हो जाएगी, तो ये दिक्कत आ जाती है। आज उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें ये दिक्कत ना आए। और जब हम एक दिन मैंने वात पित्त कफ के बारे में टॉपिक किया था, आशा वो आपको समझ में आ गया होगा। और एक दिन वात के बारे में भी हुआ था। तो आज कफ है, मौसम सा खराब है, इसलिए कफ के बारे में ही हम बात करेंगे। अगर किसी इंसान की कफ का अगर संतुलन बिगड़ जाता है तो 20 बीमारी आ जाती है। और पित्त का बिगड़ जाता है तो 40 आ जाती है और वात का बिगड़ जाता है तो 80 बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती है। अगर तीनों का बैलेंस बिगड़ जाए तो इतनी बीमारी आ जाती है, ना हमारे समझ में आती, ना डॉक्टर की समझ में आती। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आज हम सिर्फ कफ के बारे में बात करेंगे और इसको बिल्कुल आसानी से इसे बचा जा सकता है। अगर हो जाए तो इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है, समझ के। पहले तो हम बात करेंगे कि जो कफ है वो हमारे शरीर में काम क्या करता है। फिर हम बात करेंगे कि लक्षण क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि कफ जो है वो बिगड़ चुकी है। फिर आगे हम बात करेंगे कि कारण क्या है जिससे हमारा जो कफ का संतुलन बिगड़ गया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अगर ये बिगड़ गया है तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे। अगर ठीक है तो उसको कैसे ठीक रखेंगे। इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कफ के कार्य। ये जो हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। पानी पीते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। कफ का कार्य है जी शरीर की जो संधियां हैं, जो जोड़ है, उनको जोड़ने का जो कार्य है वो कफ करता है। जो हमारे शरीर के अंग हैं उनको यथास्थान पर स्थिर रखना, ये कफ का कार्य है। और वीर्य का निर्माण करना, ये भी कफ का कार्य है। और शरीर में जो बल देना है, जो ताकत है, वो भी इसका कार्य है। भोजन को पचाना, मल निष्कासन की जो क्रिया है वो करना, हमारा जो श्वसन तंत्र है उसको शक्ति प्रदान करना। आपने देखा भी है कि भाई किसका कफ भी सांस लेने में दिक्कत होती है। चिकनाहट का गुण होने के कारण शरीर में ग्रीस का कार्य करता है, क्योंकि चिकना होता है और ग्रीस का कार्य करता है। आपने ये चीज नोट की हो या ना की हो, लेकिन मैंने नोट की है। जिसकी भी कफ प्रकृति होती है उसके जोड़ों में, घुटनों में दर्द नहीं होता, कि उसके उसके अंदर चिकनाई होती है। दो तत्वों को मिलाने का ये कार्य करता है। भोजन का शोषण करके थार्थ से पचाने में ये सहायक है। फेफड़ों के घर्षण को ये बचाता है, क्योंकि फेफड़ों में ज्यादा होता है कफ, तो घर्षण नहीं होता, उससे बचाता है। जो श्वसन नली की अंदर की दीवार है उस पर स्थिरता बनाए रखता है, अंदर वाली की। थायराइड, पैराथाइड और थाइमिस जो ग्रंथि है उनका कार्य करने में ये सहायक है। और जो हमारा हृदय है उसको ये शक्ति देता है। मुस्कुराते रहेंगे एफरेस पीते हुए। अब हम बात करेंगे जी लक्षण। क्या लक्षण है कि जो हमारा कफ का संतुलन जो है वो बिगड़ गया। संतुलन बिगड़ने का मतलब है कम होना या ज्यादा होना। शरीर के जो अंग हैं वे शून्य होने शुरू हो जाते हैं। कुछ सेकंड के लिए, समय ज्यादा भी हो सकता, कम भी, सुन हो जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। जोड़ों में स्थिरता आना, जकड़न बोलते हैं ना जिसको, जकड़न सी होने लगती है। मीठा, दही, दूध तथा भारी भोजन करने की इच्छा। जैसे दस्त लगती है ना, उसमें सफेद सफेद दस्त लगेंगे। बार बार पेशाब आना और गर्म चीजें खाने का मन करना। जो कपर कपी का इंसान है, जैसे खांसी जुकाम हो जाता है ना, हम गर्म चीजें, अब तो हम फ्रेश लेते हैं, पहले हम चाय लेते थे बार बार, अगर ये दिक्कत किसी को हो जाती थी तो। अब हम बात करेंगे जी कफ के कुपित होने के क्या कारण है, क्योंकि जब तक हम कारण नहीं समझेंगे तब तक हम उसका इलाज नहीं कर सकते।
भारी मीठा व अधिक चिकनाई वाले भोजन का सेवन करना। जो इंसान ज्यादा मीठा खाता है, ज्यादा चिकनाई यानी कि ज्यादा ताकत वाला जो खाना बार बार खाता, वैसे जरूरी होता हमारे लिए ये ताकत वाला खाना, लेकिन बार बार वही खाना खाना। दूध व दही का सेवन अधिक करना। जैसे सादी सर ने बताया ना भी दही भी हमने लिमिट में ही लेनी है, दूध की भी हमारी लिमिट होती है। इसी तरह है, दूध या दही का जो ज्यादा सेवन करते हैं उनको भी ये दिक्कत आ जाती है। मुस्कुराते रहेंगे। केला, उड़द की दाल, अरबी आदि का सेवन करना। भोजन में चावल का जो है अधिक सेवन करना, जो ज्यादा चावल खाते हैं, और चावल ज्यादा तो खाते हैं, तड़का लगा के खाते हैं, टेस्टी बना के खाते हैं। फ्रिज में रखी हुई वस्तु का सेवन करना तथा ठंडा पेय पदार्थ लेना। ऋतु परिवर्तन विशेषकर कफ का प्रकोप बसंत ऋतु में अधिक होता है। जैसे ऋतु का परिवर्तन होता है ना, एकदम गर्मी सर्दी बारिश आ गई, तो उसमें इसका प्रकोप ज्यादा होता है। आगे है जी गीले कपड़े पहनना या गीली जगह पर ज्यादा देर तक बैठे रहना। जैसे बच्चे है ना, नहाते हुए कपड़े पहने नहाते हैं, फिर वो बदलते नहीं, दोबारा फिर पानी में कूद जाते हैं। इसमें भी जो हमारा कफ का संतुलन है वो बिगड़ जाता है। अपने आगे है जी अपने शरीर को ठंड से ना बचाना। जैसे आजकल फैशन के दौर में क्या होता है, सर्दी के मौसम में भी जर्सी स्वेटर नहीं पहनते, बिल्कुल हाफ बाजू के या बगैर बाजू के। हमने देखा भी है जनवरी के महीने में भी, खासकर लेडीज, जेंट्स में भी दिक्कत नहीं है। लेडीज क्या करती है, जो ड्रेस लेके आती है महंगी महंगी, और वो जर्सी और शाल नहीं ओढ़ती, क्योंकि वो ड्रेस नहीं दिखेगी। वहां भी उनके जो कफ हवा बिगड़ जाती है। और एक जो मेन कारण है, ज्यादा तनाव में रहना। मुस्कुराते रहेंगे, कई तो सीरियस हो जाते हैं। जब हम स्वस्थ रहने की बातें कर रहे हैं, तो हमें पहला काम है खुश रहना, और खुश रहना यहीं से शुरू हो जाता है। आगे हम बात करेंगे जी, अब ये हमारे समझ में आएगी तीनों चीजें, क्या इसका कार्य है, क्या इसके लक्षण है, और क्या कारण है ये दिक्कत जो आती है। अब हम इसको ठीक करेंगे, और जो ठीक है वो ध्यान रखेंगे। तो खाने में तीन स्वाद, जैसे तीखा, कड़वा और कसीला, ये तीनों ही होने चाहिए खाने में। ये जो तीनों स्वाद हैं, ये कफ को कम करने में हमारी मदद करते हैं। गरम स्वभाव वाली चीजें हमें खानी है। गरम स्वभाव वाली ये नहीं है गैस में उबाल के खानी है, वो स्वभाव होता है उनका। जैसे रसोई घर में जो मसाले हैं उनका हमें प्रयोग करना है। जैसे सोट होता है, इसका स्वभाव गरम होता है। काली मिर्च है, ये भी गरम होती है। पीपली है, इसका चूर्ण बनाकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद के साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लौंग, अदरक, लहसुन, इनका जो स्वभाव है, इनका भी गर्म स्वभाव होता है, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कड़वी चीजें, करेले की सब्जी, नीम के पत्ते, गिलोय की सब्जी, मेथी की सब्जी, इनका भी आपने प्रयोग करना है। रूखी चीजें जैसे भुना हुआ चना, इनको आपने कम मात्रा में खाना है। ठंडी चीजों का सेवन आपको नहीं करना है, और ये हमें ध्यान रखना है। जब अगर प्रकोप हमारा ज्यादा हो रहा है, ज्यादा कफ बढ़ी हुई है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ज्यादा मीठा व चिकनाई वाले भोजन का प्रयोग हमें नहीं करना है। अगर हमें ये दिक्कत हो रही है तो इसका प्रयोग हमें नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे जो हमारा कफ है और ज्यादा बढ़ जाता है। दूध व दही का प्रयोग भी ज्यादा कफ बढ़ाता है, इसको भी आपने बंद कर देना है जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। यानी कि जब आपका जो कफ है उसका संतुलन सही नहीं हो जाता। केला, उड़द की दाल व अरबी आदि का सेवन भी हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि केला क्या है, केला हमारे कफ को बढ़ा देता है। इसीलिए तो जो खांसी जुकाम होता है हम उसका केला बंद कर देते हैं ना। पानी पीते रहेंगे। भोजन में चावल का प्रयोग हमें कम कर देना है, खरीजे का इस्तेमाल नहीं करना है।
फ्रिज में, जैसे ठंडे जो पदार्थ हैं बस इसमें फ्रिज में रखे हुए, जैसे कैंपा कोला, मरिंडा का सेवन आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। इसकी जगह पर आपने क्या करना है, ताजे फलों का आपने रस लेना है, या आप सूप ले सकते हैं। ऋतु परिवर्तन में कफ का प्रयोग जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे आजकल जो है ये मौसम एकदम बदली हो रहा है, तो इसमें कफ का प्रयोग आपको हो सकता है, इसका प्रकोप, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और बारिश के मौसम में भी ज्यादा होता है, क्योंकि एकदम गर्मी होती है और गर्मी होके एकदम बारिश आ जाती है, एकदम फिर ठंड हो जाती है। जैसे पसीने आए हुए हैं, ऊपर से बारिश आ गई, अगर हम बाहर गए हुए हैं, तो वहीं से हमारा जो कफ है वो बिगड़ जाता है। और उस टाइम पर हम ध्यान भी नहीं रखते, क्योंकि सर्दियों के जो कपड़े हों वो हमें निकालते नहीं, तो उस समय जो है ज्यादा संभावना होती है। अब और भी तरीके हैं, जो हमारा कफ अगर ज्यादा बढ़ गया है तो उसको हम कैसे निकालेंगे, कैसे ठीक करेंगे, उसमें शुद्धि क्रियाएं आती हैं। और जो शुद्धि क्रियाएं हैं वो आपने सीख के करनी है। अगर आपने जिसने भी सीखनी है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि अब 6 महीने के में एक बार संघ प्रसालन होता है, और बाकी सभी सूक्ष्म क्रियाएं सिखाई जाती हैं और करवाई जाती हैं। शुद्धि क्रियाओं में कुंजल सबसे पहले है, जिसमें हमें 1 लीटर 1.5 लीटर पानी पी के और बाहर निकालना होता है। उसके अंदर क्या होता है, जो बढ़ा हुआ कफ है वो बाहर निकल आता है उल्टी के माध्यम से, उसमें बहुत राहत मिलती है। सूत्र नेती या रबड़ नेती, इसमें भी कफ बाहर निकल आता है। ये नाक से डालकर और मुंह से निकालकर उसको ऐसे से चला जाता है, जो कफ है, जो अंदर जमा हुआ भी कफ है ना, वो भी बाहर निकल आता है। जल नेति, जल नेति से भी, जैसे पहले सूत्र नेति या हम रबड़ नेति करते हैं, उसके बाद जल नेति करते हैं। जो कफ है जो उखड़ गया है, हमने रबड़ नेति से उसको उखाड़ दिया है, फिर हम बाद में जल नेति करते हैं, और वो कफ है जो कट कट के छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर आ जाएगा। मुस्कुराते रहेंगे। आगे हम बात करेंगे जी प्राणायाम। प्राणायाम भी बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध है। प्राणायाम में सबसे पहला आता है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है, ये हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है। जब हम ये प्राणायाम करते हैं ना, बिल्कुल पसीने आ जाते हैं, और कफ को ये सब कम कर देता है अगर बढ़ा हुआ है तो। आगे है जी अग्निसार। अग्निसार में क्या होता है, हम पेट को आगे नीचे आगे पीछे दसकाते हैं, इससे हमारा जो पाचन तंत्र है वो स्वस्थ हो जाता है, उससे भी जो हमारा कफ है वो संतुलित हो जाता है। आगे है जी प्लावनी प्राणायाम। ये हमें गर्मियों में बारिश के मौसम में करना होता है। ये भी जो हमारे कफ के प्रभाव को ठीक करता है, क्योंकि इससे हम शुद्ध ऑक्सीजन मुंह के द्वारा अंदर लेते हैं और एक झटके में हम बाहर निकालते हैं। आगे उड़ियान बंद लगाना होता है, सीख जाएंगे आप, जो जिसने योगा की है वो उनको लगाना भी आता है। इससे भी हमारा जो कफ का संतुलन ठीक होता है। और बाह्य कुंभक, बाह्य कुंभक का भी बहुत अच्छा प्रभाव है। बाह्य कुंभक क्या होता है, हमारे श्वास को बाहर निकाल के बाहर ही रोक के रखना होता है, और ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पेट को कम करने में सबसे ज्यादा बाह्य कुंभक काम करता है। आगे बात करेंगे हम आसन की। आसनों में पादोत्तानासन, धनुरासन, हलासन, शवासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, सिंहासन आदि से हम कफ का प्रभाव जो है कम कर सकते हैं। और ये बिल्कुल आसान है। जैसे हम एक्सरसाइज की बात करें, हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमें एक्सरसाइज करने में दिक्कत आती है, लेकिन ये हम आराम से कर सकते हैं, और इनके जो बेनिफिट है वो एक्सरसाइज से ज्यादा हमें इनके बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन इनको सीख के करना होता है। 2 या 3 महीने में धीरे धीरे इनको आप आराम से सीख सकते हैं। और जिन्हें जिन्हें आसन करने आ गए, प्राणायाम आ गए, ध्यान लगाना आ गया, उसका वात पित्त और कफ हमेशा सम अवस्था में रहेगा, और बीमारी नहीं आएंगी, उसको स्वस्थ रहेगा बिल्कुल। छोटी मोटी दिक्कत आती है तो दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, न्यूट्रिशन के माध्यम से हम आराम से ठीक कर सकते हैं। मुस्कुराते रहेंगे। इसके अलावा आप सब्जियों का सूप ले सकते हैं, और एफरेश में आपने क्या करना है, सिंपली प्रोबायोटिक डाल के यूज करना है। मौसम जो परिवर्तन होता है
कफ का जो प्रभाव होता है उसमें लगभग आप स्वस्थ हो जाएंगे अगर आप एफरेस में सिंपली प्रोबायोटिक यूज करते हैं और साथ ही आपने मल्टीविटामिन का प्रयोग करना है। अगर ये दिक्कत तीनों टाइम आपने मल्टीविटामिन का प्रयोग करना है। क्यों करना है? मल्टीविटामिन का प्रयोग इसलिए करना है क्योंकि जब हमारा कफ ज्यादा हो जाता तो हम बहुत सी चीजें हमें छोड़नी पड़ती हैं, बंद करनी पड़ती हैं और हमारे शरीर में मल्टीविटामिन कम हो जाते हैं। इसलिए मल्टीविटामिन का प्रयोग आपने जरूर करना है और तीनों टाइम करना है। और सिंपली प्रोबायोटिक जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है आपने पहले ही शुरू कर देना है। मुस्कुराते रहेंगे। अब हम बात करेंगे सिंपली प्रोबायोटिक के बारे में। यह एक अच्छा तरह के एंजाइम्स हैं जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जब सिंपली प्रोबायोटिक के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें इनके बारे में जानना भी जरूरी है। ये क्या करते हैं? ये हमारी जो पाचन क्रिया है उसको मजबूत बनाते हैं और जो हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की जो अक्षमता है, जो ताकत है, उसको ये बढ़ाता है। एंटीबायोटिक जो हम दवाइयां लेते हैं उसका जो दुष्प्रभाव पड़ता है उससे हमें ये बचाता है। ये लगातार लगने वाले दस्तों को रोकता है। जैसे कफ की अगर मैंने बात की थी, उसके जो लक्षण है उसमें जो सफेद दस्त होते हैं इनको ये रोकता है। इसके एक से हमारे शरीर को 100 करोड़ अच्छे बैक्टीरिया देते हैं। यह हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको ये बढ़ा देता है और सारा दिन हमारे शरीर में जो है एनर्जी बनी रहती है। मुस्कुराते रहेंगे। ये आपने सिंपली प्रोबायोटिक आज ही यूज करना शुरू कर देना है ताकि हमारे शरीर पर मौसम का प्रभाव ना पड़े। थैंक यू सर। थैंक यू मैम सो मच। बहुत बेहतरीन क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया। मौसम भी अभी 2 दिन से ऐसा है, जिस चीज की जरूरत थी वही आ गया, है ना। 2 दिन से ऐसा ही लग रहा है कि बारिश हो रही है, पंखा चलाना पड़ रहा है, नहीं तो मच्छर खा लेते हैं। समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है। ठंड लग रही है तो कंबल ओढ़ना पड़ता है ना। सारे मौसम मिक्स हो गए हैं। गर्मी है इसलिए पंखा चलाना पड़ रहा है, बाहर बारिश हो रही है, ठंड है इसलिए कंबल ओढ़ना पड़ रहा है। दिमाग भी कंफ्यूज है, क्या चल रहा है। तो उसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप अपने शरीर का ख्याल रखें, हेल्दी आदतें अपना के रखें और सिंपली प्रोबायोटिक सबसे बेस्ट चीज है, सबसे बेस्ट चीज। ओके। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनको ये वात की समस्या होती थी और अभी ठीक हो गई है। मतलब जिनको ज्यादा गैस, एसिडिटी और जलन होती थी। तो मैं चाहूंगा वो सभी पर्सन अपना एक्सपीरियंस शेयर करें 1 by 1। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं इस कम्युनिटी में आने से पहले एक तो मेरा वजन ज्यादा था। मैंने 3.5 महीने में 18 किलो वजन कम किया और साथ में बहुत सारी समस्याएं थी। उनमें से एक समस्या गैस की भी थी जो बहुत अधिक बनती थी। और एक और चीज थी, इसको क्या ना हम ये सोचते थे कि भाई चलो, पहले दादाजी को देखते थे वो बहुत गैस रिलीज करते थे, फिर पापा जी भी, फिर हमें लगता था तो खानदानी है ना। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो हमारी आदतें खानदानी है इसलिए है ना। तो बहुत बार हम बात करते हैं ना कि जनरेशन से आती है, हमें जेनेटिक है। जेनेटिक मैटर करता है लेकिन इतना मैटर नहीं करता। जेनेटिक ज्यादा मैटर क्यों करता है? क्योंकि हमारी आदतें जेनेटिक होती। जो हमारे दादाजी की आदतें थी वही हम पिताजी ने अपना ली और पिताजी की जो आदतें थी वही हमने अपना ली और वही हमारे बच्चे अपना लेंगे। इसीलिए वो ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। आप देखेंगे अगर जिनके दादाजी 8 बजे उठते थे, उनके पिताजी पक्का 9 बजे उठते होंगे और बच्चे तो 10 से पहले आप उठा के दिखा दो, है ना। क्योंकि थोड़ा सा तो एडवांस होना पड़ेगा ना। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी आदतें होती हैं भाई। जिन घरों में पहले आप देखेंगे कि भी 2 टाइम खाना बनता था, आज भी उन घरों में 2 ही टाइम बन रहा है। एक आध है जिन्होंने चेंज कर लिया आदत। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 3 टाइम खाना बनता आ रहा है स्टार्टिंग से,
कुछ फैमिली ऐसी हैं जो गरम-गरम खाना खाती है, कुछ फैमिली ऐसी हैं जिनमें दाल अधिक बनती है, कुछ फैमिली ऐसी हैं जिनमें सुबह सब्जी बनती है, शाम को नहीं बनती, कुछ फैमिली ऐसी हैं जिनको लंच टाइम में ही सब्जी बनती है, सुबह सब दूध पीते हैं और रात को खाना खाते हैं। तो ये आदतें जेनेटिक होती हैं। तो जिस वजह से आदतें जेनेटिक है इसलिए वो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है हमें। तो आपने इस चीज पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है, कहीं आपकी ऐसी आदतें तो नहीं है जो बाप दादा की है वो आपको है और वही बाप दादा को प्रॉब्लम है वही आपको। तो मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन जब से इस हेल्दी कम्युनिटी में ऐड हुए तब पता चला कि ये आदतों के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। है? तो पहले फ्रूट्स नहीं खाते थे, बिल्कुल ना के बराबर। सलाद खाते थे तो एक प्लेट कट जाती थी और पूरी फैमिली 7-8 मेंबर और उसमें से भी 2-4 खीरे के पीस बच जाते थे। है ना? ये समस्या थी। लेकिन अभी जिसके जैसे इस कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हुए और चाय चाय ऐसी थी, दादाजी को तो चाय चाहिए होती थी रजाई में, तो फिर दादी को भी रजाई में चाहिए होती थी, वही आदत हमने डाल ली। तो ये समस्याएं थी। फिर पहले चाय बंद हुई, एपरेज अपनाया, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। फिर फ्रूट्स खाने की आदत बनाई, उससे और ज्यादा फर्क पड़ा। और जैसे ही शेक बॉडी के अंदर गया तो बल्ले बल्ले हो गई। हाँ, अंदर वाले सारे ऑर्गन भंगड़ा पाने लग गए। ऐसा क्या होता है, खुशी की चीज मिल जाए तो होगा ना। अब जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको जो चाहिए वो मिल गया, फालतू चीजें मिली ही नहीं। फालतू चीजें हम देते थे, क्या देते थे, चाय दे रहे हैं, बताओ शरीर के किसी काम की है, कोई काम की नहीं है, फिर भी दे रहे, तो गैस तो बनेगी, एसिडिटी तो बनेगी। तो इन्हीं कारणों से वो प्रॉब्लम थी। इस कम्युनिटी में आए, चाय छोड़ के एवरेज पीनी स्टार्ट की, पानी पीना शुरू किया, अच्छा हाइड्रेट रखने लगे बॉडी को, शेक पीना स्टार्ट किया। दूसरे दिन, जब से 2 दिन हो गए थे मुझे शेक पीते हुए, उसी दिन से गैस खत्म हो गई थी बिल्कुल। और फिर पहले तेज मसाले वाली चीजें खाते थे, लाल मिर्च बहुत ज्यादा खाते थे, बिल्कुल काटा मार दिया। पता लगा कि इन्हीं की वजह से ज्यादा हो रहा है। और 2-4 और आदतें हैं, फिर कभी बताऊंगा कौन सी चेंज की है जिससे लाइफ में बहुत अधिक चेंज आ रहा है। तो मेरा रिजल्ट ये था कि मैंने जब इस कम्युनिटी से ज्वाइन किया तब से मेरी वात की समस्या खत्म हो गई है। अब हेल्दी एक्टिव लाइफ एंजॉय कर रही है। और हेडेक भी होता था वात की वजह से, इसको हम समझते नहीं कि ये क्यों हो रहा है। हाँ, वो भी ठीक हो गया। तो मैं थैंक यू करता हूँ इस कम्युनिटी का, हर्बल लाइफ का, मेरे कोच का, जिसकी वजह से आज हम यहाँ अपने आप को स्वस्थ रखने की हर रोज प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं और स्वस्थ भी रखते हैं। थैंक यू सभी का। और नेक्स्ट अभी हैंड रेज किया है रानी मैम ने। स्वागत है मैम, क्लैपिंग करेंगे रानी मैम के लिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मेरा नाम राजरानी है, मैं सिंहपुरे से हूँ। मेरे कोच है अमरदीप सर। सर मेरा एसिडिटी इतनी ज्यादा बनती थी तो जैसे उसमें छाती में जख्म हो जाते थे, तो डॉक्टर भी बोलते थे कि तू चाय ज्यादा पीती होगी। चाय तो सर मैं शादी के बाद पीने लगी, शादी से पहले कोई चाय नहीं पीती थी। मैंने यहाँ देखा तो एक बड़ा पतीला चूल्हे में बाल के चाय बनाते थे। मैंने ब्लैक बार पी के तो देख कितनी अच्छी है, मगर मैंने कभी नहीं पी। तभी से स्टार्ट हो गई चाय पिए। और सर इतनी गैस बनती थी बहुत ज्यादा, और एसिडिटी तो इतनी होती थी बहुत ज्यादा। डॉक्टर इंजेक्शन भी लगाते थे जब भी जख्म नहीं जाते थे। चाय छोड़ देती थी तो जख्म ठीक हो जाया करते, नहीं तो सर बिल्कुल ही बहुत ज्यादा जख्म हो जाया करते। जिस दिन से मैं कम्युनिटी से जुड़ी ना तो मैंने बिल्कुल चाय पी है, और ना मैं किसी को चाय बना के देती हूँ, एक फ्रेंड देती हूँ कोई भी आता है तो। और सर मेरी आदत बहुत ज्यादा चेंज हो गई, जैसे सलाद नहीं खाती थी मैं बिल्कुल भी, फ्रूट नहीं खाती थी बिल्कुल भी। मेरे को अच्छा नहीं लगता था फ्रूट या सलाद। बस रोटी खाती थी और कुछ नहीं खाती थी, लस्सी दही घी यही खाती थी सर। और सर उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सर सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, मैं 90 तक पार नहीं हो सका था मेरा वेट। आज मेरा 4.25 किलो वेट घटा सर मेडिसिन से जुड़ने के बाद। ये भी इतनी खुशी हो रही है सर। मेरा 109 किलो 600 ग्राम वेट था, आज मेरा 79-800 मिला सर। सबसे ज्यादा खुशी की बात ये है सर। जैसे जैसे मेरी शादी हुई, यहाँ मैंने देखा कि दादा की चाय आती थी खेत में,
तो 2 किलो की डोली भर के आती थी। मैं बोलती थी मेरी सास को, मम्मी दादा मरेंगे इतनी चाय पी के। मैं कहा उनकी आदत है ऐसी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। और इतना कमाल का और अमेजिंग रिजल्ट है, 4 किलो प्लस का अभी का वेट लॉस का रिजल्ट है। पीछे भी मैम का बहुत बढ़िया रिजल्ट था। और नेक्स्ट प्यारेलाल सर हैंड रेज कर रहे हैं, स्वागत है सर आपका, अनम्यूट करें। मेरा नाम प्यारेलाल, मैं शिवाय गांव से बिलोंग करता हूँ और मेरे बैलेंस कोच शकुंतला जी हैं, जो कि मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैंने जी बहुत से न्यूट्रिशन लिए हैं और लेता भी रहूंगा। मल्टीविटामिन है और ज्वाइंट सपोर्ट है, मेगा 3 और कैल्शियम, ये सिंपली प्रोबायोटिक सभी चीज लेता हूँ जी। और मैं आज के सेशन के बारे में साजिदियों का और शकुंतला जियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई हमारे को। और मेरे में 79 किलो 800 ग्राम वजन था, अब 64 किलो रह गया है, आइडल वेट पे आ गया हूँ मैं। बहुत खुशी है मुझे इस सेशन से जुड़ कर और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सुबह 6:30 बजे तैयार हो जाता हूँ और अपनी फ्रेश शुरू कर देता हूँ। और समझो अब मेरा फ्रेश भी और पानी भी पूरा हो गया 1 लीटर। और सुबह उठता हूँ मैं 3:30 बजे, सारे काम कंप्लीट करता हूँ। सुबह उठते ही मैं अपना 1 गिलास पानी बैठ कर कुर्सी पे पीता हूँ। और बहुत खुशी है मुझे इस सेशन से जुड़कर। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शकुंतला जियों का बहुत ही धन्यवाद, वेलेस कोच जियों का और साजिद जियों का, जो समय निकाल कर ये ऐसी बातें बताते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू करना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी फोन खराब हो जाए जी, इसलिए नहीं हो पाता जी, उसमें और फंक्शन आ जाए फिर जमा खराब हो जाओ है जी। कोई बात नहीं जी, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है आपका। और आपका हैंड रेज में दिख गया था, क्योंकि आप हमेशा वीडियो के साथ रहते हैं, फर्स्ट स्क्रीन पर रहेंगे। जो वीडियो के उनके साथ रहते हैं फर्स्ट स्क्रीन पर रहते हैं, और फर्स्ट स्क्रीन पर रहने वाले हमेशा दिखते हैं। जो पहले वीडियो ऑन करते हैं वो मेरी फर्स्ट स्क्रीन पर 25% होते हैं। तो आप सोच सकते हैं जो पहले 25 वीडियो के साथ जुड़ते हैं वो हमेशा फर्स्ट स्क्रीन पर रहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, रितु मैम ने हैंड रेज किया था। यस, अनम्यूट करें, स्वागत है आपका। दोबारा से अनम्यूट करें। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रितु है, मैं जिम से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस पे मोनो सर, मेरे को भी पहले गैस एसिडिटी बनती थी और मैं बहुत ही दुखी रहती थी। रात के टाइम में बहुत ज्यादा बनती थी और जो ये खांसी जुकाम तो सुबह सुबह इतना ज्यादा हो जाता था मेरे को, बस सारा दिन रहता था या फिर बाद में वो कम हो जाता था। और मैंने सिंपल प्रोबायोटिक लिया, फिर अन्य प्रोडक्ट लिए तो मेरे हेल्थ इशू बिल्कुल ठीक हो गए हैं। जो अन्य थे जैसे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, पीसीओडी की आने लगी थी। और और बच्चों को भी जी खांसी जुकाम आता था ना, वो यानी कि पहले खांसी जुकाम नहीं जाता था, दोबारा से फिर हो जाता था। ऐसे कर कर उनको दवाई देते थे, फिर दवाई का भी थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट दिखता था। अब बिल्कुल नहीं होता, होता है तो 4-5 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। और सिंपल प्रोबायोटिक लेते हैं अगर हमारे थोड़ा थोड़ा होता है तो फिर वो 2 दिन में आराम ही हो जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बहुत ही बेहतरीन। यस, नेक्स्ट शकुंतला मैम ने अगेन हैंड रेज किया है। यस मैम, आप अनम्यूट हैं, बोलिए। थैंक यू सर दोबारा से मौका देने के लिए। सर मेरा रिजल्ट शेयर करना रह गया था और कफ प्रकृति तो मेरी है नहीं। 2-4 बार ये दिक्कत हुई है, मेरा कफ का संतुलन जो है बिगड़ा है, तो मैंने कुंजल करके और ये नेति करके ही ठीक किया था इसको। लेकिन मेरी जो वात प्रकृति है, जैसे आज मौसम है, इस तरह का मौसम हो जाता था ना, तो मेरा पूरा शरीर में जकड़न हो जाती थी बिल्कुल। और एक आधी बार तो इतनी ज्यादा हो जाती थी कि काम करना मुश्किल हो जाता था। फिर मुझे दर्द की टैबलेट लेनी पड़ती थी। दर्द की टैबलेट लेती थी मैं, ऊपर से गर्म दूध या गर्म चाय पीती थी, फिर मेरे पसीना आ जाता था। और ऊपर से गर्म कंबल या रजाई ओढ़ लेती थी पसीना निकालने के लिए। उसके बाद थोड़ा शरीर हल्का होता था काम करने के लायक। और इसका कोई भी इलाज मेरे को नहीं मिल रहा था।
क्योंकि इससे पहले मैंने मेरी माँ को ये बात कहते हुए सुना, ये वही बात होगी ना भाई, जो माँ से पिता से जो आती है वो बोलती थी, जैसे उनकी 40-45 की एज होगी थी तो वो बोलते थे पूरा शरीर में हड्डजोरी हो रही है, बुखार सा है, शरीर दुख है, इस प्रकार से। मेरी ये बात उस टाइम पर समझ में नहीं आती थी। अब भाई हड्डजोरी क्या होती है, भड़क क्या होती है, इस तरह से। तो फिर जैसे मेरी एज हुई तो मैंने भी समझौता कर लिया, भाई ये तो होएगा ही, पहले माँ को था तो अब मेरे को होएगा। तो ज्यादा दिक्कत होती तो टेबलेट लेती थी, नहीं तो गरम ठंडा कुछ गरम चीजें खा के मैं अपना काम चला लेती थी। और मैंने पहली बार सेशन में भी पूछा था, जब भी बारिश का मौसम होता है, जब भी पेरवा बाल चलती है, तो मेरे शरीर में ये, अगर रात को भी सो रही हूँ और रात को बादल हो गए तो रात को ही मेरा शरीर जो दुखना शुरू हो जाता था। और जैसे मैंने एफरेस लेनी शुरू की थी ना, एफरेस से ही मेरे को आराम, बहुत सी जो दिक्कत थी वो एफरेस से ही ठीक हो गई थी। और अब जैसे मौसम है, कैसा ही मौसम हो, उसका प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर चलती रहती है मेरी, बदल बदल के लेती हूँ मैं न्यूट्रिशन, मौसम के अनुसार लेती हूँ, अपनी शरीर की जरूरत के हिसाब से लेती हूँ। और 3 साल हो गए मैंने दर्द की टेबलेट नहीं ली। 2 बार बुखार हुआ था, पैरासीटामोल मैंने ली थी, पैरासीटामोल के साथ मैंने मल्टीविटामिन 3-3 4-4 टाइम मैंने मल्टीविटामिन ली, और 2 टाइम मैंने सेक लिया था, जिसे 2-3 दिन में बुखार ठीक होने के बाद मेरे को बिल्कुल भी कोई कमजोरी नहीं हुई थी। ये इतना अच्छा रिजल्ट, बाकी रिजल्ट मेरा 17 kg वजन कम हुआ, आंखों का मेरा इतना अच्छा रिजल्ट है, चश्मा का नंबर कम हो गया, और स्किन का रिजल्ट है, स्किन की जो एलर्जी थी, सिंदूर से भी एलर्जी होती थी, बिंदी भी मैं नहीं लगा सकती थी, पजेब भी नहीं पार सकती थी, और जैसे ही नहाती थी ठंडा या गर्म पानी में तो खुजली होके मोटे मोटे दफड़ से हो जाते थे। भाई ऐसी बीमारियां थी ना तो डॉक्टर को दिखा सकते हो, बस झेलनी ही पड़ा करती। अगर कहना कह देंगे इसी तरह की दिक्कत है इसका, तो इसका तो कोई इलाज ही नहीं, खुजली का तो अपना खाजीकरण का इलाज है। इस तरह की बातें होती थी, और मेरे को भी ऐसे लगना लग, जैसे मैं नहा के बाहर निकली तो उसके तुरंत बाद खुजली हो जाती थी पैरों पे। तो ऐसी बीमारियां थी ना डॉक्टर की सलाह दे सकते ना, और अपने उसके साथ समझौता कर लेते थे। सिर में दर्द है तो चाय पी ली और सिर दर्द की टैबलेट ले ली और सो गए, अंधेरा कर लिया, बंद कर लिया, बाहर से गेट बंद कर लिया, लेकिन काम तो प्रभावित होता ही है। और जैसे जैसे एज बढ़ रही थी तो ये जो बीमारियां है ये ज्यादा बढ़ रही थी, और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारा काम जो है ज्यादा बढ़ जाता, कम नहीं होता, जिम्मेवारियां ज्यादा हो जाती। तो जैसे मैं सेशन से जुड़ी, अब मुझे पता चल गया कैसे स्वस्थ रहना है। और पहले मैं कोई काम करती थी ना किसी को बताती नहीं थी, गुप्त तरीके से करती थी। एक ये सेशन से जुड़ने के बाद ये पता चला, जो फायदे हमें लिए हैं वो हम दूसरों को भी बताएं, नहीं तो फिर ये अपने अंदर ही चली जाएंगी मरने के बाद। इसलिए अब मैं ये सारी बातें शेयर करने लगी, और दूसरों को जो फायदा मैंने भी लिया है वो दूसरों को भी मिले। और हार्मोन्स परिवर्तन की जो दिक्कत थी, जो मैं बार बार लेडी डॉक्टर के पास जाती थी, अब ये दिक्कत होती है, पसीना आता है, बेचैनी होती है, कमर में दर्द होता है, पेट के अगले हिस्से में, पेट वाले भाग में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो जाती मैं सरकारी हॉस्पिटल में ही जाती थी, क्योंकि प्राइवेट से मुझे डर लगता, वो दवाइयाँ ज्यादा देते हैं और ज्यादा तेज दवाइयाँ देते हैं। एक बार मैंने कमर दर्द की ली थी, कमर उसके हड्डियों वाले डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला था मेरे को भी आपकी हड्डी बढ़ गई है। एक तो वहां से डर बैठ गया था, डॉक्टर कोई भी ऐसी बीमारी बता देंगे हमें टेंशन हो जाएगी। और फिर जो दवाइयाँ दी, वो दवाइयाँ इतनी तेज थी, मेरे सिर में और माथे पे फुंसिया हो गई थी और चक्कर आने लग गई थी। और वो मैंने ली वो दवाइयाँ 10-15 दिन मैंने ली थी, क्योंकि वो महंगी दवाइयाँ भी बहुत थी, तो पैसे लग रहे थे, इसलिए मैंने वो सारी दवाइयाँ ली। एक गोली भी मैंने खराब नहीं की। कमर में मेरा आराम हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा तेज थी, लेकिन और दिक्कत हो गई, लीवर में मेरा गर्मी बन गई थी, दिक्कत हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने योगा शुरू किया था, और वहां से मैंने आसन, प्राणायाम, ध्यान और ये शुद्धि क्रियाएं वहां से मैंने सीखी, और तब भी बहुत आराम हो गया था। लेकिन उस समय न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं थी। उस टाइम पे मैं क्या करती थी, रोटी वगैरह मैं बिल्कुल कम कर देती थी, सब्जी, फ्रूट, दूध का प्रयोग कम, दूध या दूध से बनी हुई चीजें थी वो कम कर देती थी, आराम हो जाता था मेरे तब भी। लेकिन शरीर में जैसे अब एनर्जी सी आती है ना, ताकत सी आती है, उसकी कमी रहती थी। अब दोनों चीज हो गई,
न्यूट्रिशन ले रही हूँ, वो नॉलेज मैंने पहले ले ली थी और पॉजिटिविटी सेशन से आज आती है। बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट है। आप सभी का धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत बेहतरीन, क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया सारी बातें, बहुत बेहतरीन। और आज का चैप्टर भी मैम ने बहुत कमाल तरीके से बताया। नेक्स्ट हमारे साथ है रोजी मैम, अनम्यूट करिए, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रोजी है, मेरे बैलेंस को साजिद सर है, मैं गाँव सरेड़ा से हूँ। सर पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ, मेरा वेट लॉस बहुत अच्छा हुआ। मेरा 80 से कम हो ही नहीं रहा था, काफी टाइम हो गए थे, 80 पे अटका हुआ था। अब मैंने 21 दिन की चैलेंज में लेके मेरे आज 73.4 वेट है सर आज मेरा। मेरे को बहुत खुशी हुई, मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बेहतरीन आपका रिजल्ट है, क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। उनका कमाल का रिजल्ट है, सोच सकते हैं 7 किलो के आसपास उनका वेट लॉस हुआ है, बहुत बेहतरीन। और नेक्स्ट सविनिया मैम, अनम्यूट करें, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम सोनिया है, मैं जेल से बिलोंग करती हूँ। मेरे बैलेंस कोर्स कुंतला मैम है। मेरा इस हार्दिक कमेटी से जुड़ने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेरा पानी भी कंप्लीट नहीं होता था, अब मेरा पानी भी अच्छे से कंप्लीट हो रहा है। और मेरा जो मतलब वेट है वो मेरा 85 kg था और आज मेरा जो वेट है वो 81 पॉइंट समथिंग है। तो मैं इस लाइफ का धन्यवाद करती हूँ, साजिद सर का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें सच्ची कमेटी से अटैच किया। और उससे तो मैं लेती हूँ, उसका भी बहुत काफी अच्छा रिजल्ट है। और मुझे हेडेक भी सबसे ज्यादा इशू था, तो वो भी डे बाय डे कम होता जा रहा है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सुंदर मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। थैंक यू सो मच। और आदतें चेंज की, बहुत बढ़िया। यही आदतें आपको जिंदगी भर स्वस्थ रखेंगी। ओके, नेक्स्ट एनीवन कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे? नोट एनीवन? चलो कोई बात नहीं। तो कल के सेशन में आप सबको जरूर से जरूर आना है। कल हमारा रिजल्ट शेयरिंग का सेशन रहेगा, क्योंकि जो मैराथन था आज वो कंप्लीट हो गया है। और कल हम उन सब लोगों के रिजल्ट लेंगे जिनके बहुत कमाल के रिजल्ट है, और वो अपने रिजल्ट को एक्सप्लेन करके बताएंगे कि उनका इतना बढ़िया रिजल्ट कैसे आया है। अब की बार बड़ा टफ कंपटीशन था, 8 किलो 2 लोगों का कम हुआ है, 6 से 7 किलो भी 2-3 लोगों का हुआ है। बहुत अमेजिंग रिजल्ट आए। तो अब सभी के रिजल्ट हम कल शेयर करेंगे, तो आप सब लोग जरूर से जरूर कनेक्ट हो और अधिक से अधिक लोगों को इनवाइट करें, पर्सनों को इनवाइट करें, ताकि उनको बता पाए कि इतने बेहतरीन रिजल्ट आते। ठीक है जी। और जिस पर्सन ने वेट की फोटो नहीं डाली है वो वेट की फोटो डाल दो, अभी मैं स्कोर बना रहा हूँ, फिर रह जाएगा। ठीक है जी। ओके, मिलते हैं कल। तब तक आप हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, टेक केयर।